Yes. Hello students. In this video, I'm going to discuss about two-stack PD, right? So just take an example. Suppose this is language A power n, B power n, C power n such that n is greater than or equal to 1, right? अगर मैं इस लैंग्वेज की बात करता हूँ तो you know already this language will not accepted by one stack PDA. The reason was क्या था रीजन? अगर मैं स्टैक लेता हूँ वन स्टैक पीडीए की बात कर रहा हूँ, अगर स्टैक लिया टॉप ऑफ द स्टैक में जेड नॉट है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पीडीए, तो अगर मैं इनपुट ए नंबर ऑफ ए को यदि मैं पुश कर दिया इसमें, राइट, नंबर ऑफ ए सपोज करिए 2 है तो 2a 2b 2c, तो जब b का टाइम आ रहा था तो ये एवरी b करस्पॉन्डिंग a को हमने पॉप कर दिया था, राइट। इस स्टैक में केवल जेड नॉट बचा। जब ये C का नंबर आया था, C का टाइम आया, तो पीडीए को ये नहीं पता कि स्टैक के अंदर कितने नंबर ऑफ ए पुश हुए थे, ठीक है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ C को मुझे ऑपरेशन करना है। अगर मैं पुश करता हूं तो कितने नंबर ऑफ ए को पुश करूंगा तब ये हमें नहीं पता, ठीक, वो पीडीए को नहीं पता। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपके माइंड में आ रहा है सर इसमें C के लिए हम नो ऑपरेशन अप्लाई कर दें, तो ए बी खत्म हो गया, सी के लिए नो ऑपरेशन करता हूँ। बट क्वेश्चन में भी आया कि अगर द प्रॉब्लम में भी अराइज कि अगर सी मेरे पास 2a 2b 2c था तब तो ठीक है, बट अगर मैं लूप चला दिया इस टाइम पे तो 3c भी आ सकता है। अगर नो ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ तो 3c भी आ जाएगा, और 3c का मतलब a b b एंड 3 टाइम्स c, तो ये तो इनवैलिड स्ट्रिंग है फॉर दिस लैंग्वेज, ठीक है। तो आप नो ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते सी के लिए। तो इस टाइम पे मुझे एन की वैल्यू रिमेंबर करना पड़ेगा कि हाँ कि ए नंबर ऑफ ए कितने थे। तो वन स्टैक पीडीए इज नॉट एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ लैंग्वेज, राइट। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, दिस लैंग्वेज कैन बी सॉल्व यूजिंग द टू स्टैक पीडीए, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। तो इस लैंग्वेज को यदि मैं एनुमरेट करूं, राइट, तो एल इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या बनेगी, ए बी सी इफ एन इज इक्वल टू ए, इफ एन इज इक्वल टू ए पे और एन इक्वल टू 2 पे डबल ए डबल बी एंड डबल सी, एंड एन इक्वल टू 3 पे ट्रिपल ए ट्रिपल बी एंड ट्रिपल सी, राइट, एंड सो ऑन। ये लैंग्वेज हो गया। अब इसमें स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग लेता हूँ, सिंपल, लिसन, वेरी इजी लॉजिक। अगर मैं लेता हूँ ए बी सी, इसको टू स्टैक पीडीए से कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेरा वन स्टैक है, राइट, और ये टू स्टैक है, ठीक, इसका Z1 सपोज करें, इसका Z2 सपोज करें, राइट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हम कम बैक एंड उसके बाद हम फॉर्मल डेफिनेशन की बात करेंगे, राइट। तो व्हाट इज एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ टू स्टैक पीडी, राइट। तो पहले ये देख लीजिए। तो ये टू स्टैक है, वन स्टैक में टॉप ऑफ द सिंबल Z1 है और दूसरे स्टैक में टॉप ऑफ द सिंबल Z2 है। तो जैसे इनपुट सिंबल A मिलता है तो हम इस स्टैक 1 के अंदर हम पुश करेंगे, राइट, ओके। एंड स्टैक 1, ये स्टैक 1 है, लेट मी राइट स्टैक 1, और ये स्टैक 2 है, स्टैक 2। तो जब फर्स्ट सिंबल आता है ए तो स्टैक 1 के अंदर हम पुश करेंगे, स्टैक 2 के अंदर नो ऑपरेशन। इनपुट सिंबल बी मिलता है तो फर्स्ट स्टैक के अंदर हम इसको पॉप करेंगे और सेकंड स्टैक में पुश कर देंगे बी को। इनपुट सिंबल सी मिलेगा तो फर्स्ट स्टैक में नो ऑपरेशन एंड सेकंड स्टैक में पॉप ऑपरेशन। तो नाउ अब मेरे पास एप्सिलॉन आ गया। अब एप्सिलॉन जैसे आएगा तो हम देखेंगे कि इस अगर ये वैलिड स्ट्रिंग होगा तो स्टैक 1 के अंदर भी Z1 बचा होगा और स्टैक 2 के अंदर Z2 बचा होगा। तो इन दैट केस वी कैन गो एट फाइनल स्टेट, ठीक, तो एक्सेप्टेड, राइट। चलिए एक और स्ट्रिंग लेते हैं, उसके बाद देखते हैं डबल ए डबल बी एंड डबल सी होता तो, राइट। तो ये मेरा स्टैक हो गया, इसका Z1 है और इसका Z2 है, राइट। तो स्मॉल ए आया तो हमने इसको पुश किया और यहाँ पे नो ऑपरेशन, स्टैक 2 में नो ऑपरेशन। इस ए के लिए स्टैक 1 में पुश ऑपरेशन, स्टैक 2 में नो ऑपरेशन। इस बी के लिए स्टैक 1 में पॉप ऑपरेशन, स्टैक बी में स्टैक 2 में पुश ऑपरेशन। इस इनपुट सिंबल के लिए स्टैक 1 में पॉप ऑपरेशन, स्टैक 2 में पुश ऑपरेशन। इनपुट सिंबल सी के लिए स्टैक 1 में नो ऑपरेशन, स्टैक 2 में पॉप ऑपरेशन। इनपुट सिंबल सी के लिए स्टैक 1 में नो ऑपरेशन, स्टैक 2 में पॉप ऑपरेशन।
नाउ एप्सिलॉन के टाइम स्टैक 1 में Z1 बचा, स्टैक 2 में Z2 बचा, इट मींस दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, राइट। तो एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है इसमें। जैसे नंबर ऑफ ए आ रहे हैं तो हम इसके अंदर पुश कर रहे हैं स्टैक 1 के अंदर, ठीक। तो पुश हो गया। जब नंबर ऑफ बी आ रहा है तो बी ने क्या किया, करस्पॉन्डिंग 1 बाई 1 ए को पॉप कर दिया और अपने आप की कॉपी बना लिया Z2 में, स्टैक 2 में। ये क्यों कॉपी बनाया, क्योंकि सी के लिए काम आएगा। तो बी ने अपने कॉपी बना लिया Z2 के अंदर। नाउ जब सी का टाइम आया तो सी में हमने क्या कर दिया, क्योंकि जेड स्टैक 1 में सारे ए पॉप हो चुके होंगे इसके बी के अकॉर्डिंग, अब जितने भी बी स्टैक 2 के अंदर है वो सी 1 बाई 1 पॉप कर देगा, अगर वो वैलिड स्ट्रिंग होगी तो। और लास्ट में आप ये देखेंगे कि स्टैक 1 के अंदर Z1 बचेगा, स्टैक 2 के अंदर Z2 बचेगा। तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि दैट स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड बाय टू स्टैक पीडीए, राइट। चलिए सिंपल एक और लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन में ये इस स्ट्रिंग को, राइट। तो ए ए ए 3 टाइम्स ए 3 टाइम्स बी 3 टाइम्स सी, राइट। स्टैक 1 लिया हमने, इसके अंदर Z1 है, स्टैक 2 लिया, Z2 आ गया, राइट। इनपुट सिंबल ए के लिए स्टैक 1 में पुश ऑपरेशन, स्टैक 2 में नो ऑपरेशन। इनपुट सिंबल ए के लिए स्टैक 1 में पुश ऑपरेशन, स्टैक 2 में नो ऑपरेशन। इस इनपुट ए के लिए स्टैक 1 में पुश ऑपरेशन और स्टैक 2 में नो ऑपरेशन, राइट। नाउ कम टू दिस स्टैक इस बी के लिए स्टैक 1 में पॉप ऑपरेशन, स्टैक 2 में पुश ऑपरेशन, राइट। इस बी के लिए स्टैक 1 में पॉप ऑपरेशन, स्टैक 2 में पुश ऑपरेशन। इस इनपुट बी के लिए स्टैक 1 में पॉप ऑपरेशन, स्टैक 2 में पुश ऑपरेशन। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ ए थे पुश हुए, नंबर ऑफ बी ने इसको सारे को पॉप कर दिया। अब अपनी आप कॉपी इसकी Z2 में बना लिया। अब सी एक एक करके इससे पॉप करेगा और यहाँ पे नो ऑपरेशन करेगा, राइट। तो चलिए इस इनपुट सी के लिए, हाँ, स्टैक 1 में नो ऑपरेशन, स्टैक 2 में पॉप ऑपरेशन। इस इनपुट सी के लिए स्टैक 1 में नो ऑपरेशन, स्टैक 2 में पॉप ऑपरेशन। इस इनपुट सी के लिए स्टैक 1 में नो ऑपरेशन एंड स्टैक 2 में पॉप ऑपरेशन। नाउ जैसे एप्सिलॉन आया, एप्सिलॉन आने के टाइम पे हमारे देखिए स्टैक 1 में Z1 बचा, स्टैक 2 में Z2 बचा। तो इट मींस दिस इज, अब हम फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हैं, ठीक। तो दैट दिस स्ट्रिंग दिस आल्सो स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय टू स्टैक पीडीए, राइट। चलिए एक और लेता हूँ, एक मैं इनवैलिड स्ट्रिंग लेता हूँ। सपोज करिए मेरे पास होता ABCC, ABCC। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, तो सपोज करिए इसमें कि ये Z1 है और ये Z2 है, राइट। तो इनपुट सिंबल ए मिला तो हम इसको क्या किया, पुश किया और यहाँ पे नो ऑपरेशन। इनपुट सिंबल बी मिला तो यहाँ पॉप ऑपरेशन, यहाँ पे पुश ऑपरेशन, स्टैक 2 में पुश ऑपरेशन। इनपुट सिंबल सी मिला तो स्टैक 1 में नो ऑपरेशन एंड स्टैक 2 में पॉप ऑपरेशन। एंड दिस इनपुट सी के लिए स्टैक 1 में नो ऑपरेशन और स्टैक 2 में क्या होगा, पुश ऑपरेशन। तो स्टैक 1 में पॉप ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन के लिए कैसे, हमने कोई ट्रांजिशन तो किया ही नहीं है क्योंकि बी तो है ही नहीं यहाँ पे। स्टैक ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, तो इस टाइम पे दिस स्ट्रिंग विल नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। तो चलिए एक डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा आपको, राइट। तो राइट, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम, वेरी इजी। अब इसी बेसिस पे हम ड्रॉ कर रहे हैं डायग्राम। तो फर्स्ट ए बी सी के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मेरा स्टेट है क्यू नॉट पे हूँ, इनपुट सिंबल ए मिला, ए को मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैक 1 में पुश करना पड़ेगा। तो यू नो एज यूजुअल अभी तक हम लोग यही करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे ए इनपुट मिला एंड टॉप ऑफ द स्टैक पे Z1 है तो हम इसको पुश कर देंगे। ये पुश करने का मतलब ये Z1 हो गया, राइट। नाउ कम टू द बी। अगर बी मिलता है, बी मिला तो जैसे इनपुट बी मिलता है एंड टॉप ऑफ दिस, अभी देखिएगा स्टैक 2 के लिए ऑपरेशन अभी बाद में करूंगा, 1 मिनट। इनपुट सिंबल बी मिलता है, राइट, गेटिंग माय पॉइंट, यस, 1 मिनट, लेट मी राइट हियर आल्सो, ठीक। हाँ, ये Z1 है और ये Z2 है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ भी ड्रॉ करता हूँ इस टाइम के लिए। इनपुट ए मिला, स्टैक के अंदर हम यहाँ पे पुश करेंगे और स्टैक 2 के अंदर नो ऑपरेशन। तो लिसन, स्टैक 2 के अंदर नो ऑपरेशन के लिए हम एक नोटेशन ऐसे लिखने जा रहे हैं, स्टैक 2 के लिए
अगर इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में Z2 है, यहाँ पे Z2 है, तो यहाँ पे Z2 ही रहने देंगे, नो ऑपरेशन इसको बोलते हैं, राइट। ओके, अब इनपुट सिंबल बी मिला तो क्या करेंगे, बी के लिए स्टैक 1 में पॉप करेंगे और स्टेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि जस्ट एज यूजुअल ए पावर एन बी पावर एन में भी देखा था हम लोगों ने, एक्सप्लेन किया था, Q1 स्टेट पे चला गया। जैसे इनपुट बी मिलता है, राइट, तो स्टैक 1 में क्या होना चाहिए, इनपुट बी मिला एंड टॉप ऑफ द स्टैक पे ए है, तो हम इसको पॉप करेंगे, राइट। और स्टैक 2, ये सेमी कॉलन के बाद में लिख रहा हूँ तो स्टैक 2 का ऑपरेशन है, और ये कॉमा के बाद लिख रहा हूँ स्टैक 1 का ऑपरेशन है, और ये इनपुट सिंबल है, राइट। तो अब बताइएगा, इनपुट सिंबल बी मिला, टॉप ऑफ द स्टैक पे ए है, तो हम पॉप कर दिए, और इसमें क्या होगा, इसमें पुश ऑपरेशन करेंगे, तो इसमें अगर इनपुट सिंबल बी मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में Z2 है, तो हम इसको पुश कर देंगे, Z2 तो रहेगा ही, और ये बी भी पुश कर दिया, राइट। तो ये मेरा इस केस में क्या हो गया, ये पुश ऑपरेशन हो गया। नाउ कम टू दिस वन, नेक्स्ट स्टेट, अब आ गया ये। अब हाँ, सी मिला, जैसे इनपुट सी मिला, इनपुट अगर सी मिलता है, कहाँ लिखूं, यहीं पे, सी, इनपुट सी मिलता है, एंड टॉप ऑफ द स्टैक में क्या हो सकता है, अच्छा ये बी ने पॉप कर दिया था और यहाँ पे ये बी पुश हो चुका है, राइट। इनपुट सिंबल सी मिलता है, टॉप ऑफ द स्टैक पे Z1 है, राइट, टॉप ऑफ द स्टैक 1 के टॉप में Z1 है, तो हम Z1 ऐसे ही छोड़ देंगे, राइट, ओके। लेकिन व्हाट अबाउट स्टैक 2 में इनपुट सी मिलता है एंड टॉप ऑफ द स्टैक पे बी है, तो हम इसको पॉप कर देंगे, पॉप कैसे करते हैं, राइट, ये पॉप हो गया। पॉप होने के बाद हम इस स्टेट पे पहुंच गए, Q2 पे, ठीक, एवरीथिंग इज गोइंग लाइक ए पावर एन बी पावर एन समथिंग सिमिलर लाइक दैट, ठीक है। तो Q2 पे आ गए। अब देखिएगा, Q2 पे आने के बाद ये भी पॉप हो चुका है ना, राइट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे अब Q2 पे आ गए। Q2 पे आने के बाद हमने चेक किया क्या स्टैक 1 के अंदर Z1 और स्टैक 2 के अंदर Z2 बचा है कि नहीं बचा है। तो हमने चेक किया, अगर इनपुट सिंबल मुझे एप्सिलॉन मिला, सी के बाद तो एप्सिलॉन मिलेगा ना, इनपुट सिंबल एप्सिलॉन मिला एंड टॉप ऑफ द स्टैक 1 के टॉप पे Z1 है, तो हम Z1 ही छोड़ देंगे, और स्टैक 2 स्टैक 2 के टॉप पे Z2 है, तो इसको Z2 ही रहने देंगे, और हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे, ये Z2 हम पहुंच गए फाइनल स्टेट पे, और इसका नाम हम दे Q3, राइट, ये Q3 हो गया, अभी फाइनल स्टेट पहुंच गए। तो वेरी इजी, अभी मैं ये फर्स्ट, ये इनपुट सिंबल है, ये जो है स्टैक 1 का टॉप सिंबल है, और ये स्टैक 1 में ऑपरेशन हो रहा है, ये स्टैक 2 का टॉप ऑफ द सिंबल है, और स्टैक 2 में ऑपरेशन हो रहा है, राइट। तो अब चलिए ए बी सी का हो गया। अब नाउ कम टू दिस ए ए डबल बी डबल सी, इसके लिए क्या करते हैं, तो लिसन, इस ए के लिए क्या होगा, एक और डायग्राम इसको मिटा देता हूँ, राइट। तो अब आइए इसके लिए, तो एक सिंपल एक स्टैक और बना लेता हूँ, Z1 Z2, yes please listen, actually my I think थोड़ा स्लो वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको आप वीडियो की स्पीड 1.2 f5 या 1.5x करके देख सकते हैं, आई थिंक, राइट। तो यस, ओके। तो स्मॉल ए, जैसे ए मिला, इनपुट ए मिला, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पुश करेंगे रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, तो हमने ए को पुश कर दिया रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। नाउ ओके, एंड इसके अकॉर्डिंग हमने इसको नो ऑपरेशन किया, ठीक। नाउ जैसे ये इनपुट ए मिला, दिस इनपुट ए मिलता है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं ए सॉरी ए बी बी सी सी, इनपुट सिंबल ए मिला, यहाँ पे मैंने पुश किया, यहाँ पे नो ऑपरेशन किया, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। नाउ इस इनपुट के लिए क्या करेंगे, स्टैक 1 में, यस, तो अब बताइएगा स्टैक 1 में क्या करेंगे, पुश करेंगे, ए पावर एन बी पावर एन वाला, तो यहीं पे हम एक लॉजिक और लगा, एक और ट्रांजिशन करने जा रहा है। इनपुट ए मिलता है, टॉप ऑफ द स्टैक पे ए ऑलरेडी है, तो हम इसको भी पुश कर देंगे, ऐसे लाइक ए पावर एन बी पावर एन की तरह, राइट, ओके। तो हमने सेकंड ए के लिए हमने इसको पुश कर दिया, एंड व्हाट अबाउट स्टैक 2 में नो ऑपरेशन, तो स्टैक 2 के लिए यहाँ पे Z2 रहेगा, तो यहाँ पे नो ऑपरेशन करेंगे, इट मींस यहाँ पे Z2 हो जाएगा, ये नो ऑपरेशन हो गया, राइट। अभी नो ऑपरेशन, इस इनपुट बी के लिए आइए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बी के लिए आएगा, बी के लिए क्या होगा, स्टेट चेंज,
इनपुट सिंबल बी मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, स्टैक वन टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, तो हम इसको पॉप कर देंगे और इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसको पुश कर देंगे। हमने बी को पुश कर दिया, राइट, वेरी इजी, राइट, ओके। अब इस बी के लिए, इस बी के लिए हम इस Q1 पे आ चुके हैं और हमने कोई भी अभी ट्रांजिशन नहीं बनाया, यू नो ऑलरेडी। हम इसको लूप चला लेंगे, राइट, जैसे हमने ए पावर एन बी पावर एन के लिए किया था, तो हम यहाँ पे लूप चलाने जा रहे हैं, राइट। तो लूप में कैसे लिखूंगा मैं, हाँ सेम यही चीज आई थिंक एक बार कॉपी हो जाएगी। जैसे इनपुट अगेन एक बार बी मिला, ये इनपुट बी मिला, राइट, एंड टॉप ऑफ द स्टैक पे ए है वंस अगेन इनपुट ए है, तो हम इसको पॉप कर देंगे। और व्हाट अबाउट स्टैक टू में पुश करेंगे, एक बार और पुश करेंगे, यहाँ पे पॉप पुश, तो यस इस बी के लिए हम पॉप कर दिया यहाँ पे, और स्टैक टू में हम पुश कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मेरा बी है तो रिमेंबर, अगर बी है तो बी तो पहले से है ना, ये देखिएगा बी है यहाँ पे, तो बी भी हो जाएगा, ये पुश हो जाएगा। फर्स्ट टाइम तो ये मिलेगा, फर्स्ट टाइम तो Z2 होगा, पुश हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम तो बी ऊपर मिलेगा ना आपको, तो बी भी हो जाएगा, राइट, यस। तो ये मेरा ये बी भी पुश हो गया। नाउ कम टू दिस वन सी। जैसे इनपुट सी मिलता है तो ये वाला हेल्प करेगा आपको। जैसे इनपुट सी मिलता है एंड टॉप ऑफ द स्टैक पे Z1 है, यस अभी देखिएगा Z1 है, तो Z1 ही छोड़ देंगे और हम स्टैक 2 से एक पॉप कर देंगे, जैसे सी मिला तो नेक्स्ट टाइम सी। अब देखिएगा इसके आगे और भी सी हो सकते हैं, नंबर ऑफ 3 टाइम्स ए 3 टाइम्स बी 3 टाइम्स सी हो सकता है, तो वहां पे तो लूप चलेगा। आई थिंक यू नो ऑलरेडी ए पावर एन बी पावर एन में भी। तो यहाँ पे हमने लूप चलाया, यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे इनपुट मिल सिंपल सी मिलता है, सी मिला एंड टॉप ऑफ द स्टैक Z1 की बात करें, टॉप ऑफ द स्टैक में Z1 है, तो Z1 को Z1 ही छोड़ दूंगा, सॉरी Z1 हो गया। एंड वट एवर स्टैक टू में डेफिनेटली अगर वैलिड स्ट्रिंग होगा तो एक बी मिलेगा, बी मिला, तो इस बी को भी हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। तो पॉप कर दिया हमने इसको बी से, इस सी के लिए पॉप हो गया। नाउ अब देखिएगा इस स्टेट पे आ गया, इस स्टेट पे क्या बोल रहा है, अगर मुझे एप्सिलॉन, अब बताइएगा इसके बाद क्या मिलेगा, फाइनली एप्सिलॉन मिलेगा। अगर ये एप्सिलॉन मिलता है और स्टैक 1 के अंदर Z1 है, तो Z1 ही छोड़ देंगे, स्टैक 2 के अंदर Z2 है, तो इसको Z2 भी छोड़ देंगे और सीधे फाइनल स्टेट पहुंच गया। इट मींस एक्सेप्टेड, दैट्स वेरी इजी। हम केवल 2 स्टैक ऐड करते जा रहे हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट एक और जल्दी से देखते हैं, इसके लिए आई थिंक लास्ट है, यस। इसमें ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वीडियो को काफी छोटा शॉर्ट में करूँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। तो यस यस, तो चलिए, तो नेक्स्ट स्ट्रिंग लेते हैं ए, ओके। अब यहाँ पे हम रूल बनाते हैं, रूल नंबर लिखते हैं, रूल नंबर पॉइंट कर देंगे ए 3 टाइम्स ए 3 टाइम्स बी एंड 3 टाइम्स सी, राइट। तो इस रूल को हम बोलते हैं रूल नंबर 1, एज्यूम कर लिए रूल नंबर 1, नेमिंग कर दे रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, इसमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको, रूल नंबर 4, ये है रूल नंबर 5, ये है रूल नंबर 6 एंड रूल नंबर 7, राइट। चलिए, तो यहाँ पे मैंने स्टैक बनाया, एक स्टैक 1 Z0 Z0 है ना, नहीं Z1 है, Z1 और ये मेरा हो गया Z2, राइट। चलिए, तो अब देखते हैं स्मॉल ए के लिए हम पुश करेंगे रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग पुश कर दिया, स्टैक 2 में नो ऑपरेशन, ये देखिएगा नो ऑपरेशन। अगर इस इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में Z2 है, तो Z2 छोड़ देंगे, ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट इनपुट ए के लिए देखिएगा, इनपुट ए के लिए हम रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है, स्टैक ए में हम पुश कर देंगे, स्टैक 2 में नो ऑपरेशन, राइट, नो ऑपरेशन। नाउ इस इनपुट सिंबल ए के लिए, हाँ ए के लिए अगेन रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग स्टैक 1 में पुश कर देंगे, स्टैक 2 में नो ऑपरेशन, राइट, नो ऑपरेशन। नाउ इस इनपुट बी के लिए, इस बी के लिए क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 इसमें पॉप करेंगे और इसमें स्टैक 2 में पुश कर दिया, राइट। इस बी के लिए रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग, राइट, रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग हमने पॉप कर दिया, ये हमने देखिए पॉप किया और इससे हमने बी के ऊपर एक और बी आ गया, पुश हो गया, राइट। नाउ इस बी के लिए अगेन रूल नंबर किसके अकॉर्डिंग, 4 के अकॉर्डिंग हमने पॉप कर दिया और इसको यहाँ पे बी को पुश कर दिया। नाउ जैसे सी आया, स्टेट चेंज हो गया, राइट, स्टेट चेंज हुआ, इनपुट सिंबल सी मिला,
टॉप ऑफ द स्टैक पे Z1 है, स्टैक 1 के Z1 है तो Z1 ही छोड़ देंगे, और मुझे दूसरे स्टैक पे B है तो हम इसको पॉप कर दिया, राइट, पॉप हो गया। नेक्स्ट टाइम इस इनपुट C के लिए क्या किया, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 6 इनपुट सिंबल C मिला, टॉप ऑफ द स्टैक 1 Z1 है तो Z1 को Z1 ही छोड़ दिया, एंड स्टैक 2 से हमने एक पॉप कर दिया, राइट। नाउ अगेन इस C के लिए रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग इसको नो ऑपरेशन एंड स्टैक 2 पे पॉप ऑपरेशन, और ये क्या बचा नाउ। अब हमारे पास लास्ट में एप्सिलॉन बचा तो दिस वे विल प्रोसीड। तो इस वे में क्या बोल रहे हैं, इनपुट सिंबल एप्सिलॉन मिला, टॉप ऑफ द स्टैक 1 पे Z1 है तो Z1 को Z1 ही रहने देंगे, और टॉप ऑफ द स्टैक 2 में Z2 है तो Z2 ही रहने देंगे, और सीधे फाइनल स्टेप पे पहुंच जाएंगे। तो दिस इज एक्सेप्टेड, राइट। नाउ ओके लिसन, अब एक हम शॉर्ट में इनवैलिड स्ट्रिंग को लेके चलते हैं और शॉर्ट में खत्म करते हैं इसको। नाउ लिसन, सपोज करिए मेरे पास अगर ऐसे होता तो ये मैंने लिया, अभी कौन सा लिया था, ABCC लिया था, ABCC। यहाँ पे दो स्टैक आ गया, एक ये स्टैक और ये स्टैक, इसमें हम Z1 रख देते हैं और Z2 रखेंगे। यही हम डेफिनेशन में भी यूज करेंगे, डेफिनेशन में भी Z1 Z2 रखेंगे, और जो भी वट एवर सिंबल यूज कर रहे हैं वो हम करेंगे। तो इनपुट सिंबल A मिला, तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर व्हाट, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने इसमें पुश कर दिया, राइट, और इसमें नो ऑपरेशन। इनपुट सिंबल B मिला, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमने पॉप किया, और यहाँ पे हमने स्टैक 2 में पुश किया। नाउ लिसन, अब हम Q1 पे आ चुके हैं। Q1 पे इनपुट C मिला, राइट, इनपुट C मिला, तो रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग, राइट, वेरी गुड, रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग Z1 है तो Z1 छोड़ देंगे, और इसमें क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि B मिले तो हम उसको पॉप कर दो, तो रस हमने पॉप कर दिया, बहुत अच्छा। अभी तक तो ABC के लिए ठीक है, Z1 Z2 है। नाउ अब सुनिएगा, C के लिए प्रॉब्लम करेगा। अगर ये नेक्स्ट टाइम C मिला, तो अभी मैं Q2 पे हूँ, Q2 पे मुझे कोई ट्रांजिशन दिखाइए जो कि इनपुट C मिला एंड टॉप ऑफ द स्टैक पे Z1 है तो Z1 छोड़ दीजिए, बहुत अच्छे, ये तो मैच कर रहा है। बट इसमें व्हाट अबाउट स्टैक 2, इनपुट सिंबल C मिला, टॉप ऑफ द स्टैक 2 पे Z2 है, तो Z2 के लिए मुझे कोई भी ट्रांजिशन मैंने नहीं बनाया, तो ना तो यहाँ पे जा पाएगा और ना तो यहाँ पे जा पाएगा। देखिएगा यहाँ पे इनपुट सिंबल मुझे एप्सिलॉन मिलेगा तभी जाएगा, यहाँ पे तो C मिल रहा है ना, तो ये तो नहीं जा पाएगा। इस टाइम पे इस स्टेट पे ही हॉल्ट कर जाएगा ये टू स्टैक PDA फॉर दिस इनपुट सिंबल। तो इसका मतलब दिस इनपुट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय दिस टू स्टैक PDA, ठीक है। तो दैट्स वेरी इजी। तो यस, तो नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू डिफाइन टू स्टैक PDA ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम, राइट। तो यस, तो इफ एनी क्वेरी प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।